तो मातंगी को वश में करना बहुत आसान तो था नहीं, और मैंने कह दिया था कि आज एक दो लोग आएंगे तो आएंगे, जो करवा देंगे, उम्मीद मुझे नहीं है। मैं तुम लोग बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी आदमी हो, कि चाहे बरसा हो चाहे ओले पड़े चाहे बरसा, मैं तुम नहीं रुक सकते, ये मैं देख लिया मैंने बाप। आज क्योंकि तो 4-5 बजे से 40 बरसा हो ही रही बराबर, और तुम कोई 10 मील से, कोई 20 मील से, कोई 25 मील से दिल्ली है, और ये तो सिर्फ पिलानी से आता है, रोज पिलानी जाता है, रोज पिलानी आता है, कम से कम 150-200 किलोमीटर जाता है, 200 किलोमीटर रोज आता है, जाता बस में जाना आना ही बस एक रहता है इसका। तो फिर भी बिना हटके देवता वश में नहीं हो सकते, इसलिए हठ योग एक कंप्लीट साधना है, एक अलग सिस्टम है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना के माध्यम से ही संपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। हठ योग का मतलब है कि जिद ये मैं करूंगा, तुम्हारा जो कुछ करना तुम कर ले, बरसात कर दे, ओले पटक दे, मकान पटक दे, बीमार पटक दे, गाड़ी, मैं ये करूंगा, उसको हठ कहते हैं। और बिना हट के आदमी उन्नति नहीं कर सकता, लुंज आदमी उन्नति नहीं कर सकता। जिद होती है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, या तो पत्नी हारेगी या पति हारेगा, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते, दोनों एक साथ जीत नहीं सकते। जिसमें जिद की प्रवृत्ति है वो जीत जाएगी या जीत जाएगा, आदि होने की प्रवृत्ति। अब वो कोई वो मातृ की महाविद्या हो तो आप करोगे क्या? आप तो गिरगिड़ा के बाद बगलामुखी हो जाए, महाकाली हो जाए तो आप तो गिरगिड़ाओगे, क्या करोगे? अब आप खुद महाकाल बन जाए तो चल सकता है, सब जगह ऐसा चलता है। इसलिए एक नई पद्धति निकाली गोरखनाथ ने, और वो पद्धति बहुत आसान पद्धति में निकाली। उन्होंने कहा गिड़गिड़ा की जरूरत है ही नहीं, गिड़गिड़ा गिड़ा के तुम दुखी हो गए, हे भगवान, तो लक्ष्मी माता तू आ, लक्ष्मी माता आवी नहीं, घी जला में तो लक्ष्मी माता आवी नहीं, 100 दिए जला के दीपावली देख लिए, लट्टू लगा के देख लिए, घर का उल्टा 5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी माता आई नहीं, उल्टा 5 किलो घी का पैसा देना पड़ा दुकानदार। अजी उन्होंने मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, मैं तो जिद करूंगा, तुम्हें आना है, रात में आना है, चाहे लक्ष्मी है चाहे कोई हो। उससे नई साधना पद्धति निकाली जिसको हठ योग कहते हैं। और ये जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं, शैव पद्धति है या शाक्त पद्धति है या अवधूत पद्धति है या वैष्णव पद्धति है या हठ योग पद्धति है या ध्यान पद्धति है, इन सारी पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया था संन्यास जीवन में। उसमें भी एक हठ योग हठी था कि करना ही है, देखा जाएगा। शरीरम नाशयति व पाचयति, ये शरीरम साधयति व पाचयति, या शरीर समाप्त हो जाएगा या शरीर साधयन्ति, या सिद्धि मिल जाएगी, बीच में कोई स्टेज नहीं रहेगी। और शरीर का फिर मोह रखने से फायदा भी नहीं, शरीर का मोह बहुत रखते हैं नेता और एक्टर वगैरह, फिर भी मर जाते हैं, 100 साल वो भी जिंदा रहते नहीं। इसलिए जीवन में हठ के बिना उन्नति नहीं हो सकती। जिद होगी, एक क्षमता होगी, हौसला होगा तो जरूर सफलता मिलती ही है। निश्चय करना है तो करना है, और करने में त्याग ही त्याग, या खर्च ही होता है, व्यय होगा, व्यय धन का, समय का, मानसिक रूप से का, और उसमें बाधाएं आएंगी। जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहेंगे तो 50 प्रकार की बाधाएं आएंगी। तुम 40 साल से शादी करके आए, अपनी पत्नी को सिद्ध नहीं कर पाए, माता को सिद्ध कहां से करोगे? उसको समझा चुके, बोल चुके, गुस्सा दे चुके, लड़ाई झगड़ा कर चुके, मार पीट चुके, तलाक की नौबत कर चुके, और पियर वालों को समझा चुके, उसको समझा चुके, हाथ जोड़ के तुम समझदार है, उसके बाद भी समझी नहीं, क्या तुम समझे नहीं? तो 40 साल से जिनको तुम समझा नहीं सके, उनको सिद्ध नहीं कर सके, तो 1 मिनट में माता को सिद्ध कहां से करोगे? और इस प्रकार की महाविद्याएं सिद्ध करने के लिए गुरु की शक्ति या गुरु का शक्तिपात अपने आप में बहुत काम करता है। एक बात, या हठ योग के माध्यम से साधना हो, दोनों तरीके होते हैं। और हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं भी मिले, इसलिए नहीं मिले कि आपका एटमॉस्फेयर दूसरा है, वातावरण दूसरा है। 24 घंटे आप दूसरे वातावरण रहते हैं, जहां नौकरी है, छल है, झूठ है, कपट है, ये वातावरण एक दूसरे प्रकार का है। ये साधनात्मक वातावरण बिल्कुल अलग है, तो कॉमर्शियल वातावरण है, दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। भौतिक और संन्यास में आपस में आध्यात्मिकता नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं है। और मैं सामंजस्यता देकर के आपको ऊंचा उठाना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका गृहस्थ जीवन भी सुखी रह सके, और कोई ऐसी पद्धति नहीं हो जो तुम्हें तकलीफ दे सके। संसार साधना भी अपने आप में कोई दुखी या ग्रस्त नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव जी को संसार में बैठे रहते हैं, और आपसे अच्छी गृहस्थी है, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, पत्नी है, वाहन सब कुछ है, और संसार में बैठे रहते हैं। वो तो मरे नहीं, तुम कहां से मर जाओगे? वो तो देवता बन गए। ऐसा कहकर के मैं यही नहीं कह रहा हूं संसार साधना आप करें, मैं कहना कि कोई साधना गलत नहीं है। आपका भय, आपका संकोच और आपकी कमजोर मानसिकता, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा,
जाएंगे नहीं जाएंगे। और कमजोर मानसिकता आदमी जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। जीवन में अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। आकाश को नहीं छू पाएंगे मगर आकाश के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, ये तो पक्का विश्वास है। निरंतर यदि आपको हिम्मत हो, यदि गुरु में शक्ति हो, और फिर कभी मैं प्रवचन होगा हठ योग अपने आप में कितनी ताकतवान है कि एक बिल्कुल निर्धन भिक्षुक गोरखनाथ इतना निर्धन कि कूड़े के ढेर में से अनाज के दाने चुन करके और उनसे रोटी बना के खाए। ऐसे 6 साल बिताए उसने। 3 महीने की अवस्था में तो मां मर गई, पिता नहीं रहे, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया। वह व्यक्ति उसने कहा कि ये जो जितनी पद्धतियां हैं उनको मैं छोड़ता हूं, बिल्कुल नई पद्धति अपनाऊंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं तुम्हारे सामने, किसी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। जगदम्बा माँ तो जगदम्बा माँ जगदम्बा माँ जगदम्बा माँ तो 5 साल करते करते आ गए। माँ शिवलिंग को धोते धोते इतना सा रह गया तो शिव जी की प्रगति नहीं हुई। योगदान ने कहा गोरखवाणी में, अब उस शिवलिंग को भगवान शिव जी कहां से पकड़ के लाऊं? मैं जिद करूंगा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म हूं तो वो भी ब्रह्म है, जिद से करूंगा ही। और उन जिद से प्रत्येक साधना सिद्ध की। ऐसी कोई साधना नहीं रही जिद सफलता नहीं प्राप्त कर पाए और अद्वितीय योगी बने। आज गोरख पंथ सबसे ज्यादा भारत में श्रेष्ठतम पंथ है, सबसे ज्यादा सन्यासी अनुयायी उनके हैं और प्रत्येक प्रकार की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की। उनको ऐसे सक्षम गुरु भी मिले जो उन्होंने कहा कि तुम नई पद्धति से काम करो। ये बहुत हो चुका है, वैदिक काल से लगा के आज तक हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा 5वीं तक है, 6वीं तक है, 8वीं तक है, उनको ये समझाना थोड़ा पड़ेगा। जब एक परिपक्व शिष्य बन जाएगा फिर उनको हठयोग की दीक्षा या हठयोग का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर उसके सामने बराबरी की स्टेज खड़ी हो जाती है और देवता पिंजरे खड़ा है और शिष्य के साथ पीछे गुरु खड़ा है पूरा मजबूती के साथ। फिर वो आ नहीं सकता, फिर वो असफल नहीं हो सकता। अगर मैंने उनको कहा है कि तुम दोनों हाथों से धन खर्च करो, खर्च होगा ही, बचेगा ही, कुछ रुक ही नहीं सकता, अगर से प्रवाह बने रहेगा। वो सोच समझ का कोई स्वार्थ हो रही है, ये भी इतना ही दे करेंगे, इतना तुम कर रहे हो, इनसे मेरा कौन सा कोई खून का रिश्ता है। और मुझे मालूम है कि निस्वार्थ भाव से ये दीक्षा वैसे देते जा रहे हैं, ये दीक्षा लेनी चाहिए। आप दीक्षा में साधना करें नहीं करें और मेरे जीवन का कोई हेतु इस उम्र में आकर के राय भी नहीं। आर्थिक स्रोत के चिंतन नहीं रहा है, चिंतन ये रहा है कि आप में से 5 व्यक्ति भी तैयार हो जाएंगे तो मैं समाज को बता दूं कि ये लोग पूछ दीजिए आप इनको, ये सिद्धि प्राप्त की हुई है, इनके सामने समझिए, चुनाव प्लेस में जाकर खड़ा करके दिखा दूंगा। बस चिंतन यही है, किसी में जिद तो हो ना, मैं किसी में हट तो हो, मैं करूंगा इसको भी, देखा जाएगा। ऐसी जो चैलेंज लेके चलता है वो सफलता प्राप्त कर ही देता है। अब उसमें छुट्टियां लेनी पड़ती होगी, दुकान से कराना पड़ता होगा, बरसात बीच में आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, घर वाले विरोध करेंगे, रोज कहाँ जाते हो, ये क्या नया ढंग पकड़ रखा है आपने, क्या होगा इससे, ये फालतू टोपे गंदा है, ये कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। ऐसे घटिया करने वाले भी घटिया भी कहेंगे। कुत्ते को मैं सैल खिला के देख लिया फिर भी भौंका, चक्कर खिला के देखा तभी भौंका, डंडा मार के देखा तभी भौंका, तो कुत्ता भौंकी जाएगा। हमारे घर में श्वान जो है वो किसी भी रूप में वो भौंकेंगे भौंकेंगे, आप सुनते रहिए। सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही सार है कि पत्नी बोलती रहे, आप सुनते रहे। बिल्कुल जब थक जाए तो पानी गिलास पीते, थक गई होगी तुम आधे घंटा और बोलना है, ये पानी गिलास पी ले, गिलास सूख रहा होगा ना तो पी ले, क्योंकि उसने कहा तो सुना है अभी उसने कुछ कह रहा था तुम क्या आधे घंटे सीख रहे हो, आधे घंटे सीख रहे हो क्या, वो झगड़ा हो गया नहीं, उसके बाद वो कहना बंद कर देंगे। इसका क्या करें, सुखी ग्रस्त जीवन का एक ही मूल मंत्र, वो भी गुरु समझाएगा और कौन समझाएगा, वो भी गुरु समझाएगा ना, झगड़ा हो नहीं सकता। और माता जी को क्या मैं सुनता रहता हूँ, उन्होंने सुना कुछ कहा था नहीं क्या, मैं तो दिल्ली में वो साधुओं बारे सोच रहा था कि मैं सीख रही हूँ 15 मिनट से, सीख रही हो गया, अच्छा क्या कहा तुमने, अब क्या कहना हो गया बाद मतलब हमारे तो 50 साल लड़के हुए नहीं, तो आप तो सिर्फ श्रोता बनिए बस खत्म, और इधर से सीधा निकल जाए। आप बाकी सोच करनी है कि कितना अच्छा है, फिल्म कितनी अच्छी चल रही है, उस फिल्म कितना अच्छा है, हीरो का देख रही है, वो सीखते गिलास जरूर पिला दी गिलास और आधे घंटे तुम थोड़ा और बोलना है, कुछ आनंद आ रहा है तुम्हारा बोलने से, एकदम ऐसा मधुर वातावरण बन रहा है कि कब तो हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर काम गले झगड़ा हो, तुम सामने बोलते हो गले झगड़ा हो, बोलो मत। ये सुखी ग्रस्त जीवन का सारे जो मेरे जीवन का अनुभव है वो समझाना। हालांकि हमारे लड़े झगड़ा होते नहीं, कोशिश करता हूँ तब मैं बोलूँ तो वो तो हो जाती है, बोलती नहीं तो मैं गलती कुछ कहता हूँ। बाकी पति पत्नी हुई क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करा, वो पति पत्नी नहीं कराते,
पति पत्नी का मतलब है जो झगड़ा करे। एक लड़की कोई 18-19 साल की थी और उसने सेकंड मैरिज की थी। पति था करीब 45 साल, लड़की भी 17 साल। दोनों हनीमून मना रहे थे। तो कोई बहुत दूर जगह पर एक जंगल में एक होटल था, बहुत अच्छा, तो होटल में गए। काउंटर पर जाके लिखा कि एक रूम चाहिए। उसने कहा आप नाम लिख लीजिए। नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। ये आपकी क्या लगती है कि वाइफ? उसको डाउट हुआ, ये 45-50 साल का, ये वाइफ 17 साल की, वाइफ नहीं कहा। उसने कहा लड़की को भगा के लाया तो होटल बदनाम हो जाएगी, कल को पुलिस हो जाएगी। लेकिन वाइफ है तो लड़की का लिखो क्यों नहीं, वाइफ है, बोलती क्यों नहीं? समझा तुमने बोलते हुए? हाँ वाइफ वाइफ है, समझ गए कि वाइफ है, क्लियर हो गया। क्योंकि ऐसा भाई भी बोल सकते इतना एकदम जोर जबरदस्ती कि वाइफ है, प्रेमिका नहीं है, क्लियर हो गया। तो बोले तो वाइफ है, पक्की बात नहीं। नहीं बोले तो चिंता करना, बच्चा बीमार हो गई, आज क्या हो गया, सुबह से कुछ भाषण हुआ ही नहीं, कोई प्रवचन नहीं हुआ, तो दिन में खड़बड़ी मचनी चाहिए, पूछे तभी तो तेरी ठीक है। सुबह के बाद 12 बजे तो कुछ बोली नहीं, हुआ क्या गड़बड़ हो गई? मस्ती के साथ रही है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और वास्तव में आज बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी, फिर भी मैंने यही कहा कि हज योग और मार्ग में अवरोध आएंगे, बाधक आएंगे, पाप आएंगे बीच में। और मैंने कहा कि शास्त्रों में कहा है, वैसे तो वंशी में पाप जो है, पिछले जीवन के जो पाप है, जो छल है, जो हमारी न्यूनता रह गई है, तो वो कई रूपों में बन जाती है। पाप अपने आप में कोई मनुष्य आकर नहीं बनता, पत्नी के रूप में आता है, पति के रूप में आता है, बेटे के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, संबंध के रूप में आता है, गरीबी के रूप में आता है। कहीं कहीं आके खड़ा होता ही आपके सामने, और वो हमेशा आपको सन्मार्ग से वापिस गलत और प्रवृत्त करेगा। क्या करेगा? पति भी ऐसे होते हैं, राक्षस वृत्ति के होते हैं, फिर पत्नी नहीं, वो भी अपना हरदम डाउटफुल रहती है। तो कहानी अगर गई थी तो 15 मिनट वहां क्या करेगी? नहीं क्यों हुआ क्या? और क्या गया था, गया भीड़ थी, बरसात हो गई थी, लेट हो गई थी, क्या हो गया, कोई बात। अब उस आदमी को क्या समझाए? ऐसे लोग होते हैं, इनका जीवन ऐसे चलता है। इसलिए आज आपने हजयोग साधना का पहला पैर भरा है, कैसे बैठे, मुझे अच्छा लगा तो हजयोग साधना कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते। अब मैं आपको मातंगी साधना के बारे में कल समझाया था कि मातंगी साधना का मतलब है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ति हों, हम जो मन में इच्छा करें और वैसी इच्छा करें जो हमारे अनुकूलता में आ सके, 4 से सीधे आगे आ सके, और हम उस तरफ ऐसे वातावरण बन जाए कि हम सफलता की ओर अग्रसर हो सके। वातावरण का मतलब है कि आप जा रहे हैं और बहुत तेज अंधड़ आपके सामने आ रहा है, आपके कदम बहुत मुश्किल से भरे जाएंगे, मंदिर 1 किलोमीटर पार करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और हवा अगर पीछे की होगी तो आप 10 मिनट में उस 1 किलोमीटर को पार कर लेंगे। हवा के दोनों रुखों में अपने आप में बहुत अंतर आ जाएगा। साधना करने का मतलब है कि पूरी हवा आपको पीछे फोर्स कर रही है और आप तेजी से उस मंदिर को पार कर रहे हैं। ये साधना इसलिए है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और जो लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर मनुष्य जीवन तो हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, करोड़ व्यक्ति बैठे दिल्ली में, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, आप भी जी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई गला पकड़ के साधना करें, मगर यह एक आनंद अलग है। जो इस आनंद को ले सकता है वही आनंद एहसास कर सकता है, इसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। आप में से चाहे विद्वान कितने ही हो, आप मुझे ये बता नहीं सकते कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। नहीं होता, मीठा होता है, मीठा चीनी भी होती है, गन्ना भी मीठा होता है। गुड़ का स्वाद मीठा कैसा है? मीठा कैसा? गुड़ का स्वाद अलग है, चीनी का स्वाद अलग है, आप दोनों को डिफरेंस कर नहीं सकते। आप कुछ भी कर दे, 500 कुछ भी, गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, तो साधना में आनंद क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोरखनाथ को क्या आनंद आया हजयोग में, गोरखनाथ नहीं समझा सके, और अंत में कहा कि उस आनंद को नहीं एहसास करता। सभी ने कहा कि लाल मेरे लाल की जिद देखो कितने लाल, लाल ही देखने में गई, मैं भी हो गई लाल, मैं तो लाल एकदम हो गया हूँ उस भगवान के रंग में। अब मैं क्या बोलूँ? अखट कहानी प्रीत की, अखट कहानी है, अखट जो कहीं नहीं जा सकती। कई बार ऐसी होती जो हमारी जवान शब्द साथ नहीं देती। कुछ रात में लिखा है जो वाटिका प्रसंग, वाटिका के जनक की वाटिका में गए, धनुष को तोड़ने के लिए तो सीता जी उसकी गौरी की पूजा करने आई थी। राम जी लक्ष्मण के साथ गए, पहली नजर सीता पर पड़ी और देखा कि सीता ने देखा कि अद्वितीय सुंदरी, सीता जैसी सुंदर स्त्री तो संसार में कोई हो नहीं सकती। राम के सब मन में चिंतन विचार आया। तो चार ने कहा कि गिरा अनैन नयन विदुबानी, कि जीव कहना चाहती थी मगर उसका आंख नहीं थी बेचारी की, इसलिए जीव बोल नहीं सकी। और नयनों ने सब कुछ सौंदर्य देखा पर नयन के पास जीव नहीं थी, इसलिए वो आंखें बता नहीं पाई। गिरा अनैन
मैं बिनु बानु, आंखों में देखा सौंदर्य, कितना बड़ा सौंदर्य है। अब आंख के पास जीभ होती तो सौंदर्य का वर्णन कर सकती थी कि गीता वो अपने आप में सीता कितनी सुंदर है, नहीं बता सकती क्योंकि उसके पास जीभ नहीं थी। और जीभ बोल सकती है पर उसके पास आंखें नहीं। ये कितना आनंद युक्त साधनात्मक चिंतन है, इसको जीभ से आप वर्णन नहीं कर सकते। ये तो आनंद लेने वाला ही ले सकता है, और जिसके पाप बीच में है वो नहीं कर सकता। ये तो एक जीवन का सौभाग्य, जीवन का दुर्भाग्य, जीवन का चिंतन, जीवन की विचारधारा, जीवन की पद्धति। मैं भी आपकी तरह ग्रस्त था, मेरी भी पत्नी थी। जब मैं 9 साल का जवान हो गया तो शादी हो गई थी मेरी भी अपने आप में, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह होते थे उसमें 47 से पहले। और पिता जी बहुत जवान हो गए, 9 साल का हो गए, शादी कर लो शादी कर लो, नहीं कर लो बस शादी कर, शादी करने बाद मेरे निवास में हो गए, चला जाएगा देखा जाएगा, या तो इस पार या उस पार। किसी अंग्रेज ने स्कूल में चुपती हुई बात कर दी थी, उस वक्त पे छोड़ दिया, कोई नहीं पढ़ना कुछ करना नहीं, देखा जाएगा, या जिंदा रहेंगे तो कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे तो साथ पीछे करते रहेंगे, देखा जाएगा। एक चैलेंज का भाव वो अच्छी हो गया। जब आप जो नजदीक आएंगे आपके चेहरे मुझे परिचित होने लगे कि कौन जिद्दी है, कौन पटी है, किसमें क्षमता है, कितना पौरुष है, कितने त्याग की प्रवृत्ति है। बस ये मेरे लिए अब ये बहुत छोटी बात हो गई कि आप मुझे दूर पे चढ़ाए या रोटी चढ़ाए या कुछ गए या नहीं गए। हकीकत में कुछ मेरा मानसिक चिंतन रहा ही नहीं। मैं कई बार लोग, तुमने से एक व्यक्ति बैठा है जो 10 एकड़ जमीन मुझे दे दी, 20 एकड़ कागज दे दिए, आज 6 महीने हो गए, कागज जाऊँ कितने रखे, वो वापिस लेता नहीं, मैं उसका वो दान लूंगा नहीं, आप नहीं देख बैठा। और वो 10,000 बार कह चुका है कि गुरु जी आप दिल्ली में 10 एकड़ जमीन का मतलब समझते हैं, नहीं मत समझते, तो मैं लेके जाऊंगा क्या, जमीन को रावण भी नहीं ले गया, कागज बोले जाओ नहीं, कागज मेरे पास पड़े, सब लिख के दे रखा है, मैं जमीन दूंगा नहीं। वो अपनी जिद पे है, उसका आके अपनी जगह, मेरा आके अपनी जगह। अरे से दान लेता भी नहीं। दान लेने का मतलब मुझे वापिस लौटाना नहीं पड़ेगा, हालत में लौटाना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसा पाप नहीं करता? मैं साधना में आप मुझे 100 रुपये दे, मैं 500 रुपये की चीज आपको दे दूँ तो ऋण मेरे ऊपर नहीं रहे। मेरे जीवन के चिंतन शुरू से ऐसा रहा है, ऐसी विचारधारा रही। मैं आपका कॉर्ड छीन करके बेटे के मुंह में डालना चाहिए, ये तो लक्षण होंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे, तो इनकी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनके पीछे कोई पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा कॉर्ड पर छीनूं बेटे के मुंह में डालूं, मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। यहाँ का ये व्यक्ति आपने की है कि पूरे 1 किलो जेवर, मैं बिल्कुल साक्षी बोलो, अगर आदमी खड़ा करके मेरा उचित नहीं लगेगा, मैं मिला के दे दिए, मैं कहा नहीं कि गुरु जी बस मैं श्रद्धा है आपके लिए मेरी पत्नी के दे रहे, मैं तुम्हारी पत्नी का कहीं नहीं उतार के अपनी पत्नी को पहनो, मैं ऐसा सोच रहे तुम्हारी पत्नी के मुंह में उतार के अपनी को पहनो, माता के पास बैठी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल बात है, तुम वापिस जैसे देगा आईने से लाना मुझे। और कोई पत्नी मिलकर देती नहीं ऐसा, गहने नहीं देती, क्योंकि उनको पति से भी ज्यादा गहनों से प्रेम होता ही है। पति रहे नहीं रहे चाहे चले जाए, गहने रहने चाहिए, क्योंकि उसकी मूलभूत प्रवृत्ति वही है। तो उसने तीसरी पत्नी को लेके आया, तो ये पति पूछ लिया, उसने कहा इच्छा से दिए, इच्छा से नहीं दिए, इसी तरह फोर्स नहीं, गुरु जी फोर्स नहीं किए, मैं तुम फोर्स किए नहीं किए, आप या तो आइंदा से कोशिश आइए मत, या गहने वापस ले जाइए, ये ना तो मुझे बात नहीं करेगा अपनी। 1 किलो सुनना बहुत बड़ी बात है। और ये साक्षी भूत यहाँ का व्यक्ति है, जोशी सुंदर बैठा है, ऐसा कहकर मैं अपने आपको मान सके मतलब मुझे चाहिए नहीं, क्या करूँ उसको लेकर, मैं ले सकता था, वो अपनी इच्छा से दे रहा था, तो फोर्स नहीं करा था, तो मुझे मालूम है कि उसको वापस मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा उसको। 1 लाख रुपए का कम से कम 50 लाख मुझे देने ही पड़ेंगे आराम में। 50 लाख रुपए जब तक उसके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक मेरा गुरु अपने आप में ऋण लेकर के मरना भी नहीं चाहता हूँ। वह भी ऋण अपने कभी से क्यों लूँ आपका, क्या आवश्यकता है? कि मेरी मन की प्रवृत्ति, मन की भावना, मन का चिंतन आपको दिया है। माता जी साथ मैंने आपका पूजन उपयोग करवाया है, और मैं आपको शक्तिपात करता हूँ, और शक्तिपात के साथ साथ मैंने मनोकामना सोच लेना और मनोकामना के पूर्ति के लिए प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ, और वो कार्य होते ही हैं, हर हाल में होते हैं। मेरे जीवन के हर बार ऐसे मनुष्य जीवन है, और आपका कुंबा तो परिवार तो है 10 लोगों का, मेरे परिवार 10 लाख लोगों का, मेरे परिवार 10 लाख लोग हैं, रोज चल जाते हैं। मेरी पत्नी बीमार है, गुरु जी ध्यान रखना, मेरे बेटा बाहर चला गया, गुरु जी ध्यान रखना, मेरी लड़की बिगड़ रही है, गुरु जी ध्यान रखें, बस मैं निश्चिंत हो गया, गुरु जी ध्यान रखें। मेरा बेटा नहीं हो रहा है, गुरु जी आप कृपा करना, अब तुम्हारा बेटा गुरु जी कृपा कहाँ से करेंगे? बेटा तुम्हारा नहीं हो रहा है, अब गुरु जी कृपा क्या करें? गुरु जी आप कुछ तो करिए, मेरा बेटा नहीं हो रहा, आप उसको आप कर सकते हैं गुरु जी, मैं कर सकता हूँ, मगर तू जाने, तेरी पत्नी जाने, तो मुझे इस मामले में क्या कर सीधा तुम भूल में 3 ऐसे ही आते रहते, मुझे ध्यान रखना, मेरी पत्नी लड़की बाहर जाए, फिर जा रही है, वो कहीं आऊंगी नहीं, मैं मेरा खरीदूंगी, आप घर जान
अब इतने बड़े कुंडे को संभालना अपने आप में कुछ सोचो, ये सारा दिमाग है, ब्रेन को स्टील का है, जिंदा है और कभी का फट चुका होता है। तो 10 लोगों को नहीं संभाल पा रहे करके, तब तमाम में रहते यहाँ 10 लाख लोगों को उस कुंडे को लेकर, और सभी विश्वास है, गुरु जी कह दिया फिर नहीं अपनी दादी अपने आप आ जाएगी, गुरु जी कह दिया मैंने तो जगमार क्या है दादा का, मैंने गुरु जी कह दिया इतना हमको कॉन्फिडेंस होता है। और 15-20 दिन गुरु जी ने आपको कहा फिर भी आई नहीं, आ जाएगी चिंता कहाँ जाएगी, वही विश्वास और कॉन्फिडेंस है और उनके काम होते हैं। मैं इस को संबंध कर देता हूँ, यंत्र आप हाथ में ले लें और खड़े हो जाए। ओम दीर्घो स्वाय बलाय शिशुजात्वाग्नि सहस्रामतो जी सरदास ब्रह्मा पूर्णा तदपरातः पूर्णा पुनरापता तस्मिन् कार्यक्रमो दिगो सततो सा चित्तं पूर्णा अतोस्मानम् अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक अमुक समाहं प्रत्येकं तां साक्षी भूतेन सात्नात्मकं भागना पूर्वातम अतः पूरा एतोस्मानं प्रथम मनोकामना सिद्ध्यर्थाय सोच लीजिए ताम दीर्घो तस्मानं सा चित्तं कल्याणं दीर्घो यथोयाम पूर्वा सा चिंतामि दीर्घो अंकम चिंतन ब्रह्मा पूर्वा राम 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 पूर्वा भैरवी भवानी भद्राक्षी एतो अभि कल्याण में सा पूर्वा चिंतामि दीर्घो सा पूरा शादी दो कल्याण कम निर्गुणा नमस्कार सहसा पूरा ऐसा जिला पूर्णताम सही मम शिष्यत्वम पूर्णता द्वितीय मनोकामना सिद्धि प्राप्ति मातंगी ऋषि मातंगी ऋषिताम पुरुषा मातंगी महादेवताम पूर्ण प्रत्यक्षम भव मम शिष्यत्वम कार्य सिद्धताय शिष्यताम पूरा एतस्मानं स साधकत्वम सा पूर्णा एतस्मानं मंत्र जपेन ताम पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि देहि सा सिद्धिं तृतीय मनोकामना तापुंतम एतस्मानं सिद्धि कल्याणं नासवति पुराणि ऋतुर्वादस्मानं दीर्घो था बलवादिवचार कुशता जैसा सब तो जीव सदस्य ब्रह्मा पूर्णाम बलराम पूर्णाम पुनापत बस काम मूर्ति सतप्रतो हो साम चतुर्थ मनोकामनां पूर्तः दीर्घो स्वाम दीर्घ कल्याणं नमस्सा सहस्राक्षा पूरा आत्मस्वानं पूर्णत्वं साम सिद्धि सिद्धिं देहि अंकम चिन्नम इंसान दुरा मले जागे तोड़ा तोड़ा दीपक नीतम पांतिम भूम पाप पूर्णम खांति चिंता सांग शेषो सब मित्रदेव गुरु इनका सुबादी कान पूर्णम क्लीन कारी सा सुमसान भैरवी सा संधि महादेवी जगदम्बा रुद्राक्षी भवानी रवि कल्याणी सा रुदि नमः नस जीवनम सा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवनम समस्त मनोकामना सिद्धताय सा पंचम मनोकामना शीघ्र समस्त मनोकामना सिद्धताय सा पूर्णतम गुरुवचन साक्षी रूपेण देवता साक्षी मातंगी साक्षी रूपेण सा पूर्णतम सिद्धवती में तो प्रसादा महेशम समर्पयित। यंत्र को अपने आंखों में लगा सकते आप रखिए और यंत्र को बिल्कुल सामने ऐसा ले लीजिए। मंत्र बोलूंगा आप मेरे सामने मंत्र बोलेंगे, आप बिल्कुल सीधा बोलो ह्रीं क्लीं हूं मातंगी फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगी फट स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें फट और स्वाहा दोनों में हो रहा है, पर किसी मंत्र या फट आएगा या स्वाहा आएगा, इसी मंत्र की विशेषता है। अपना में बहुत तीव्रतम वेगमय मंत्र है। इसको आप इस यंत्र के सामने, मैं आपको एक माला इसलिए कह रहा हूँ, हमें शास्त्रों में लिखा है 5 माला मंत्र जाप करें। जब 5 माला रोज मंत्र जाप करने तो छोटा सा मंत्र है, मेरे हिसाब से तो करीब 20-25 मिनट ज्यादा नहीं कर सकता, और 24 घंटों में 25 मिनट आप मुझे दे सकते और 5 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। आप रात्रि को करें, सुबह करें, शाम करें, जब भी आपकी मानसिकता शुद्ध हो, आप पैर धोकर के स्नान करके मगर वक्त शुद्ध हो, पहने हुए वस्त्र नहीं, दिन में पहने हुए शाम को पहन ऐसा नहीं करें, उसमें वस्त्र निकाल दें, तो रात पैर धो लें, कुछ वस्त्र करें, तो उसके साथ क्या वो लक्ष्मी हो या अशुद्ध हो, अशुद्धि हो, उसको देवता की पूजा में शुद्धता, पवित्रता और श्रद्धा और विश्वास रहना आवश्यक, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और साड़ी पहने, महिला हो साड़ी पहने। ऐसे पंजाबी ड्रेस या ये जो है ये सिले हुए वस्त्र यथा संभव नहीं है, साड़ी होने ज्यादा ठीक होता है। इस मंत्र को आप 5 माला मंत्र जाप करें और केवल 15 दिन का प्रयोग है। ये 15 दिन तक प्रयोग करें। 15 दिन का मतलब है 15 को 5 से गुणा करके इतनी माला मंत्र जाप करना है। आप चाहे 15 दिन में करें, चाहे 11 दिन में करें, चाहे 7 दिन में करें, और उसके बाद में इस यंत्र को आपको नदी में प्रोवाइड कर देना है, उस माला को भी नदी में प्रोवाइड कर देना है। प्रोवाइड क्यों करना है? वो एक सर्कल बनता है, वह यंत्र अपने आप में जो मंत्र जाप किया उसके साथ उस मातंगी देवी के पास पहुंच करके उसके द्वारा पूर्ण फल वापस आपको मिलेगा। ये लाइट इसलिए जल रही है, इसमें नेगेटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, 2 पॉइंट, एक पूरा सर्कल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा तो लाइट लगेगी। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, उसके नेगेटिव पॉइंट से मिलाएंगे, उस प्रोवाइड करेंगे तो जल देवता
वरुण देवता अपने आप उस माध्यम की तरफ पहुंच करके उसी के माध्यम से आपको वापस मिल पाएगा। कभी दुख होता है कि मतलब ऐसा इतना अच्छा यंत्र है, एकदम गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी कमाल है, ये क्या है, ऐसा दुख होता है, मन में ऐसा होता है। सुई भी जेब से जाती है तो बहुत दुख होता है, मगर आप दुख मत कीजिए। ऐसा जो सिस्टम है, नियम उसको करिए, आपको मिलेगा। नदी में, तालाब में, कुएं में या मंदिर में या कोई पवित्र स्थान पर छोड़ दीजिए विश्वास भाव से, और उसका फल आपको मिलेगा। उसके बाद भी आप केवल 5 बार उच्चारण कर लीजिए, डेली 2 बार उच्चारण कर लीजिए, 2 ये मंत्र है, 5 बार बोल दीजिए। आप इसका रिजल्ट देखिए कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है, महत्वपूर्ण मंत्र है। और माता जी तो अपने आप में श्रेष्ठतम महाविद्या कही गई है। कल की भी श्रीमत्ता प्रयोग अपने आप में श्रेष्ठतम प्रयोग है, और आपने जिसका सौभाग्य है वो उसको प्राप्त करता रहेगा। क्योंकि मैं 2-3 दिन यहाँ हूँ, जितने भी मैं दवा सकूंगा कराऊंगा, और भी आगे कंटिन्यू तो कराऊंगा ही, क्योंकि बार बार प्रयोग करने से आपके जीवन के जितने भी दोष है अपना दूर होंगी बिल्कुल। जितना कर्जा है वो दूर हो गए, कर्जा होगा तो फिर पॉजिटिव आने लग जाएगा, फिर तो बचेगा ही बचेगा। इसलिए कहीं कोई चीज व्यर्थ में आपकी नहीं जा रही, इतना भरोसा रखें। मैं आपको फिर अवश्य आशीर्वाद देता हूँ। 2 नाथ खोलिए, मैं मंत्र आशीर्वाद करता हूँ। मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम गतोर्था सतनाम मुद्नासु सुमित्राणाम यस्तवा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्य स्थान चंदनंती तत्वान अष्टांग संस्कृतो चंदनंती इंद्रा चत्वारवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम श्रीवर्चस्य मायुष्मारोग्यम मां उदात्मानुमेधे धान्यंगनम पशुपुत्रलाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु ओम श्रीष्टते लक्ष्मी स्वप्रियां बहुरात्रे पात्रे नक्षत्राणि रूप विष्णु जातम्मा इष्टं निखानाम निखाना सर्वलोकम निखाना पूर्णत्तम भवा तामशिष्यतम समस्त मनोकामना सिद्धाय सातव्यम संवर्धते। इस यंत्र को आप नीचे दीजिए, हम आपसे करेंगे।